नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। यानी कि ये जो कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन मान जो है इनको मान बोल सकते हैं, बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन बिंदुओं को इस समीकरण पे रखना है और बताना है कि हल हुआ कि नहीं, एक हल है कि नहीं है। यानी कि जब हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वो एक हल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका जांच करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया समीकरण। तो समीकरण क्या है हम लोगों का? तो समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब हम लोग को जो पहला है सो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला को यहाँ पे लिख लेंगे। ये एक मान है जिसको इस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, ठीक है। तो x का मान 0 हो गया, y का मान 2 हो गया, ठीक। तो अब क्या करना है? यहाँ पे लिख देंगे समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू रखेंगे ना, इसीलिए इसको लिख दे रहे हैं अच्छे से, ठीक। अब समीकरण जो है उसमें x और y का वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण में x है, x का जगह पे 0 हो गया, माइनस 2 y के जगह में 2 हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 बराबर का 4, 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4। तो -4 बराबर 4 नहीं ना है, ये माइनस में ये प्लस में, जब दोनों बराबर होता ना तब क्या लिखते? तो ये एक हल है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये एक हल नहीं है। बायां पक्ष -4 है और दायां पक्ष 4 है, तो दोनों में तो बराबर नहीं ना है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 2, ये एक बिंदु जो मान है, ये समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का एक हल नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए दूसरे मान को रखते हैं, उसमें देखते हैं वो हल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो 2 और 0, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे। जो समीकरण था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो ये है, तो इसमें क्या लिखते हैं कि समीकरण में x इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 2 है और y का 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 और y का मान 0 रखने पर, ठीक है। ये समीकरण है, इसमें x और y का मान बैठाएंगे, ठीक है। तो x है शुरू में, तो x में क्या है हम लोग का? 2 है, बीच में माइनस, माइनस का माइनस, फिर 2, y के जगह में क्या है? तो 0 है, बराबर का 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, ये जब 0 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 हो गया, बराबर का 4। तो 2 बराबर 4, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बीच में काट दी है, नहीं है। और यहाँ पे लिखना है 2 0 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए तीसरे मान को बैठाते हैं और उसमें देखते हैं। तीसरा मान क्या है? तो 4 और 0, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे समीकरण में ये x ये y, x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया और y बराबर क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है, रखने पर। तो हम लोग का समीकरण क्या है?
तो समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x के जगह पर हम लोग को क्या 4 रखना है, माइनस 2 y के जगह में क्या रखना है 0 रखना है, बराबर का 4। ठीक है, ये समीकरण है, उसमें x और y का मान है सो बैठा दिए हैं। ठीक है, 4 का 4 हो गया, ये -2 है और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 बराबर है 4 से LHS और RHS बराबर है, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है आपस में। तो यहाँ पे लिखाएगा 4 और 0 जो कि हम लोग का बिंदु मिला था, वह बिंदु समीकरण, तो समीकरण क्या था हम लोगों का, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है। ठीक है, बराबर हो गया इसलिए हल है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए पांचवा मान को बैठाते हैं और उसको भी चेक करते हैं। चौथा मान क्या है, तो √2 और 4 √2, इसको भी सेम तरीके से बनाना है, यहाँ पे लिख देना है समीकरण में x बराबर √2 और y बराबर क्या है हम लोगों का, तो y बराबर है 4 √2। ये रखने पर, ठीक है, जो था उसको पहले लिख लिए। अब हम लोग का समीकरण क्या है, तो समीकरण यहाँ बगल में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो x के जगह पर क्या रखना है, √2 को रखना है, माइनस का माइनस 2, फिर y है 2y है तो 2 रख दिए, y के जगह पर क्या रखना है, तो 4 √2 रखना है। ठीक है, बराबर का क्या है, तो 4 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हम लोगों को, तो √2 का तो √2 ही रह जाएगा, ये बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस ही होगा। ठीक, जब 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 √2 है, मतलब 8 वो √2 है। ठीक है, तो √2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो √2 ही रह जाएगा। नहीं तो आप बोलिएगा कि √2 को भी 2 से करना चाहिए, नहीं वैसा नहीं, ये बाहर में है, ये दोनों सेम है इसीलिए इसको किए हैं और ये नहीं है। अगर इसके जगह मैक्स रहता तो ये 8x होता, यही कारण है कि ये 4 √2 है, तो ये 8 √2 हो गया। ठीक है, ये हो गया बराबर में। अब हम लोग क्या इसको और घटा सकते हैं, तो हाँ घटा सकते हैं। 8 गो √2 है और एक ठो √2 है, बात समझिएगा। तो जब माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है साइन तो मेरा माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 √2 बराबर का 4 नहीं है। ठीक है, बराबर तो नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 और 4 √2, समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए पांचवें मान को बैठाते हैं और देखते हैं कि वो एक हल है या नहीं है। पांचवा मान क्या है, तो 1 1 है। ठीक है, इसको फटाक से बना लेते हैं, ये लास्ट सवाल है। यहाँ पर भी लिखेंगे समीकरण में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। फिर से बता देते हैं, ये पहले वाले को x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। ठीक है, रखने पर समीकरण है हम लोगों का, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x के जगह पर मेरा 1 हो गया, माइनस का माइनस 2, y के जगह में भी 1 हो गया, बराबर का 4। ठीक है, जैसा समीकरण था उसमें उसका मान बैठा लिया x और y का। ठीक, अब ये 1 का 1 हो गया, ये माइनस 2 × 1 2 इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस माइनस ये बड़ा है, साइन इसी का रहेगा, -1 बच गया, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा, बराबर का 4। तो ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 1 1, समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है।
ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।